अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपको इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं काउंटर टॉप मैं कैसे क्लीन करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक ट्रे रखी है जिसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखी हैं, क्योंकि ये होता है कि चिकनाई सी वो काउंटर पे लग जाती है और फिर वो सारा गंदा हो जाता है, जिससे एक चीज़ ख़राब होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है। इसलिए मैंने नीचे इसकी ट्रे रखी हुई है और ट्रे मैंने उठा ली है जिसको मैंने क्लीन करना है। और यहाँ पे मैंने टॉवल जो गीला करके तो उससे मैं इसको वाइप कर रही हूँ अपने काउंटर को, और ताकि यहाँ पे जितनी भी चिकनाई वगैरह है या गंद वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। तो एक साइड से मतलब थोड़ा थोड़ा करके तो मैं करूँगी, और यहाँ पे जो ट्रे है मेरी इसको भी मैं कर लूँगी क्लीन, क्योंकि इसमें भी पत्ती वगैरह गिरी हुई है, मसाले वगैरह गिरते रहते हैं जब वो रखो तो कुछ चीज़ें गिर जाती हैं जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो इस वजह से मैं इसको भी क्लीन कर लूँगी और पहले मैं इसको वॉश कर लूँगी अच्छी तरीके से। और यहाँ पे मेरे हाथ में मोबाइल है तो जिसकी वजह से मैं उसको सही तरह से वॉश नहीं कर सक रही हूँ, तो इसलिए मैं जल्दी से मोबाइल रख के पहले इसको वॉश कर लूँगी, फिर इसको ड्राई भी कर लूँगी टॉवल से। अच्छा, यहाँ पे मैंने टॉवल से ड्राई भी कर लिया था और यहाँ पे मैं अब ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। मैंने सबसे पहले रखा था घी, उसको रखा है और उसको मैं साफ़ कर रही हूँ, ऊपर से टॉवल से साफ़ कर रही हूँ और साथ साथ मैं चीज़ें रखती जाऊँगी और साथ साथ उन्हें साफ़ करके रखती जाऊँगी। तो यहाँ पे जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे बाकी के जार हैं वो भी रखती जाऊँगी, जैसे शुगर जार है वो भी मैंने रख दी है, ब्राउन शुगर भी है, ठीक है। और यहाँ पे आलमंड का पेस्ट पड़ा हुआ है, साथ ब्लैक पेपर और साल्ट वगैरह ये दोनों भी साथ में इसमें रख दूँगी। और ऑयल की बोतल भी मैं इसी में रख दूँगी और साथ में मैंने इसके अंदर ग्रीन टी भी रख दी है। और इसमें जो ये आपको नज़र आ रही है इसमें मेरी पत्ती है, तो ये साथ में मैंने कॉफ़ी भी इसमें रख दी है जो कि हाफ़ पैकेट है आई थिंक। और साथ जो शांता भी मैं इसमें इसी में रख दूँगी, क्योंकि जब ज़रूरत होती है फिर ये चीज़ें मिलती ही नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो गुम हो जाती हैं। और साथ में मैं इसमें स्पून होल्डर भी रख दूँगी जिसमें मैंने सारी अपनी स्पून्स और नाइफ़ वगैरह रखी हुई हैं। और साथ में आ जाता है बॉटल का स्टैंड आ जाता है, जिसमें मैंने वाइट कलर का बॉटल का स्टैंड रखा है। इसके ऊपर भी पानी गिरता रहता है और वाइट पे पानी का दाग भी बन जाता है, जिसको मैंने क्लीन कर लिया था। और बॉटल सारी मैंने भर के तो इसके ऊपर रख दी थी। इस तरह से मैंने बॉटल भी रख दी थी, फिर टॉवल से मैं ये वाला पार्ट भी सारा क्लीन कर लूँगी और इस तरह से ये भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। चूल्हे वगैरह भी जो हैं वो भी मैंने साफ़ कर लेने हैं, उनको भी टॉवल से साफ़ कर लूँगी। बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ इनको रखती जाऊँगी अपनी अपनी जगहों पे। जैसे कि ये मिट्टी के बर्तन हैं, इनका डर रहता है, और मैं फिर एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं अपना कैबिनेट क्लीन करके वो भी आपको शो करवाऊँगी कि कैबिनेट कैसे मैं क्लीन करती हूँ। और इसमें मैंने सारे मिट्टी के बर्तन इधर उधर सारे रखे हुए हैं और बहुत बिखरी हुई चीज़ें हैं, तो ये मैं एक बार किसी दिन मैं टाइम निकाल के तो ये भी काम कर लूँगी। बाकी ये जो चूल्हे के ऊपर इसके ऊपर जो चीज़ें पड़ी हुई मैं हटा लूँगी, और इसके ऊपर जैसे ऑयल वगैरह गिरता रहता है ये मैं टॉवल गीला करके तो इस तरह से इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी, और जिससे वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इतना ये तो गंदा है ही कोई नहीं, क्योंकि गैस तो होती नहीं है, इतना हम लोग यूज़ करते नहीं हैं। इसके जो निशान है वो भी पता नहीं क्यों ख़त्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये साफ़ हो गया था। यहाँ पे बिल्कुल क्लीन हो चुका था मेरा, यहाँ पे बिल्कुल क्लीन हो चुका था। बाकी की जो इसकी अपनी चीज़ें हैं वो मैं वापस इसके ऊपर रख दूँगी, जैसे पेन है, और इसके साथ में दूसरा रोटी का पैन है, तो ये दोनों भी मैं इधर रख दूँगी। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, जो काउंटर की दूसरा पार्ट है उस तरफ आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपना रख लूँगी ओवन। इसको मैंने बिल्कुल ठीक तरीके से रख लेना है, क्योंकि रात को जो वीडियो बनाई थी ओवन क्लीन की तो हम लोगों ने ओवन ठीक उधर ही पड़ा रहा, तो इस वजह से थोड़ा सा टेढ़ा हुआ था। बाकी की जो एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं वो हटा लेंगे, जैसे कि शॉपर वगैरह हैं, और वो मैंने रख देने साइड पे। जैसे ये रोटी वगैरह इस तरह की चीज़ें ये सारी मैंने एक शॉपर में डाल के तो रखी हुई हैं, तो ये मैं रख दूँगी चिड़ियों के लिए। तो यहाँ पे चिड़ियाँ वगैरह आती रहती है विंडो पे, तो वो खा लेंगी। इस तरह से उनके लिए मैंने साइड पे रख दी है। और साथ में मैं आ जाऊँगी वापस, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, जो बेलन वाली साइड है उसको भी क्लीन कर लेना है। बेलन मेरा गंदा हो रहा था तो इसको मैं रख देती हूँ वॉश करने के लिए, तो ये ताकि ये भी वॉश हो जाएगा तो फिर दोबारा इसको रख दूँगी। और यहाँ पे चाय गिरी थी आई थिंक, तो उसके भी निशान बन गया था, तो उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। इससे तो इतनी मुश्किल से क्लीन हो रहा था, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसी से क्लीन कर लूँ, लेकिन फिर मैंने इसे इस तरह तारों से मैंने इसके साफ़ किया था
स्टेनलेस स्टील की जो होती है, इस तरह से मैंने इनको साफ़ किया था। तो ये तब जाके वो भी इतनी मुश्किल से हुई थी, क्योंकि चाय के निशान होते हैं वो बस जाते ही नहीं है, फ़र्श पे चले जाएँ, कपड़ों पे चले जाएँ, जिस पे भी हों। तो इस तरह से मैंने ये वाला भी पार्ट मैंने क्लीन कर लिया है। किचन जब साफ़ होता है ना, तो मेरा आधा घर बिल्कुल साफ़ लगता है, क्योंकि एंट्रेंस में किचन है, तो जिसकी वजह से मुझे किचन को ज़्यादा साफ़ रखना होता है। बर्तन वगैरह गंदे हों या काउंटर गंदा हो तो ऐसा लगता है पूरा घर ही गंदा है, चाहे अंदर से कितना ही साफ़ क्यों ना हो। तो यहाँ पे मैंने उसके ऊपर भी कवर रख दिया था, ओवन के ऊपर भी, और साथ में मैं यहाँ से सारी क्लीन कर लूँगी टॉवल से। और साथ में यहाँ पे मैंने मसालों का जार साइड पे करके इनके नीचे जो मसाले गिरे होते हैं इनको भी मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा भी मसाला गिर जाए तो उनकी खुशबू से यहाँ पे कीड़े इतने ज़्यादा आ जाते हैं। तो हमने ये करना है कि जब भी हमने काम कर लेना है तो इसके ऊपर से बिल्कुल साफ़ कर देना है। तो यहाँ से मैंने ये भी साफ़ कर लिया था। बाकी ये लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए जो होता है, इसको भी मैंने साइड पे कर लेना है। और यहाँ पे मेरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है किचन। और यहाँ पे कुछ इस तरह से लुक आती है, और माशाल्लाह से इतना अच्छा लगता है ना किचन मेरा, जब क्लीन हो जाता है तो है भी इतना अच्छा। मुझे अपना किचन तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।